तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अपन यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हो। सोशल साइंस सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। सोशल साइंस की हमने 9 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। जो भी रीट का पूरा सिलेबस ऑनलाइन करना चाहता है वो चैनल पे जा सकता है और हर एक चीज़ आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी, किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पर पढ़ सकते हैं। तो 9 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। राजस्थान का भूगोल और संसाधन के हमने सारे चैप्टर पिछली बार अभी कर लिए हैं। आज हम यूनिट 10 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ये देख लीजिए, भौतिक प्रदेश कर लिए, जल संरक्षण और संग्रहण, उपकृषि फसलें कर ली, ऊर्जा संसाधन कर लिए, उद्योग और जनसंख्या भी कर ली। एक परिवहन मैंने छोड़ा है। परिवहन में से करंट में से जो क्वेश्चन परिवहन में आ रहे हैं, कौन सा राजमार्ग नया बना है, कौन सी रेल लाइन बन रही है, वो अपन करंट में कवर कर लेंगे। स्पेशल लेसन परिवहन का नहीं पढ़ेंगे अपन। बाकी मैं हर एक चीज़ सिलेबस में जो भी लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। आज हम यूनिट 10 शुरू करेंगे, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक दिया हुआ है प्राचीन सभ्यताएं व जनपद। वैसे भी अगर आप सिलेबस देखना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्राचीन सभ्यताएं और जनपद। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करें। ये तो मैप बनाया हुआ है दोस्तों। देखो, जो राजस्थान की मेन सभ्यताएं हैं ना, वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। जैसे कि हनुमानगढ़ अपना सबसे फेमस है सभ्यताओं के मामले में, क्योंकि हनुमानगढ़ में 3 सभ्यताएं पाई जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो इनमें है कालीबंगा, इसके अलावा पीलीबंगा और रंगमहल। जो पीलीबंगा और रंगमहल पूछी जाएगी वो तो सिर्फ नाम पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि इनमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। तो इनका तो आप ये याद रख लीजिएगा कि ये पाई जाती है हनुमानगढ़ में। जो कालीबंगा है वो वैसे भी पूछ सकते हैं कहाँ पाई जाती है, ये तो सबको पता चल हो ही जाता है क्योंकि ये फेमस है। लेकिन इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, तो ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा इनमें बहुत सारी सभ्यताएं तो ऐसी हैं जिनके सिर्फ आपको स्थान याद रखना है कि कौन सी सभ्यता कहाँ पाई जाती है। बस 5-6 सभ्यताएं ही हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सुनारी है, वो झुंझुनू में पाई जाती है ना। इनके नाम ही याद रखने हैं। आगे भी अपन एक सारणी बना के जिनके नाम नाम याद रखने हैं वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी। सीकर में जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, ये अपन अलग से पढ़ेंगे। जयपुर में भी सांबर, बैराट, जोधपुरा, ये सभ्यताएं पाई जाती हैं। नोह सभ्यता पाई जाती है भरतपुर में। ठीक है। टोंक में पाई जाती है नगरी और रैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लौह सभ्यता, अपने राजस्थान में वैसे ज़्यादातर ताम्र सभ्यता मिली है, लेकिन यहाँ पे लौह सभ्यता मिली है। ठीक है। भारत की लौह नगरी बोलते हैं रैंड को, है ना। तो ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है भीलवाड़ा की बाघौर और ओजियाना सभ्यता, नाम इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आप नाम याद रखिएगा। चित्तौड़ की नगरी सभ्यता। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में है आहड़ और बालाथल। राजसमंद में है गिलुंड और बाड़मेर में है तिलवाड़ा। ये तो है मेन वैसे अपनी कि कौन कौन सी मिली है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी के नाम और स्थान याद करेंगे। तो मैप इसलिए बनाया क्योंकि आप मैप बना के जब आप याद करोगे तो ज़्यादा याद रह जाएंगे। तो आप भी एक मैप साथ साथ बना लेना कॉपी में। ज़रूरी नहीं है मैप परफेक्ट हो, पर ये पता होना चाहिए उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है। ठीक है। थोड़ा सा वैसे देखते हैं इंट्रोडक्शन। सिंधु सभ्यता अपन ने पढ़ ली है। प्राचीन हिस्ट्री से अपन ने शुरू किया था, तो प्राचीन हिस्ट्री में सिंधु आपने पढ़ ली थी। मैंने डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखी है। लगभग 2500 ईसा पूर्व से सिंधु सभ्यता शुरू हो रही थी। ठीक है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब हमने सिंधु सभ्यता में पढ़ लिए थे। ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड आएगी फिर अपनी कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में मानव उपस्थिति का सबसे पुराने प्रमाण बनास और बेड़च नदियों के घाटियों में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? एक तो बनास नदी और एक बेड़च नदी। बनास नदी का तो उद्गम होता है दोस्तों यहाँ से, 1 मिनट, इधर जो राजसमंद है, राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है और ऐसे करके यहाँ पे आके चंबल में मिल जाती है। ऐसे चंबल जा रही है तो इस चंबल में मिल जाती है यहाँ पे बनास नदी। और जो बेड़च नदी है उदयपुर में निकलती है। उदयपुर में इसको आयड़ बोलते हैं और आगे चल के ये इधर आके यहाँ पे इसमें बनास नदी में मिल जाती है। तो ये जो बनास नदी और ये जो बेड़च नदी है दोस्तों, इनके जो मुहाने मतलब उद्गम है, इनके स्थान है यहाँ पे मिले हैं अपन को नदी घाटियों में। सबसे पहले प्रमाण अपन को इधर ही मिले हैं कि यहाँ राजस्थान में भी पुराने जमाने में लोग रहते थे। 3 तरह की सभ्यताओं के प्रमाण हमें मिले हैं। निम्न पुरा पाषाणकालीन प्रमाण या फिर मध्य पाषाणकालीन प्रमाण और उत्तर पाषाणकालीन। पाषाणकालीन सभ्यता वो थी जब पत्थर का आविष्कार कर लिया था, मतलब पत्थर से अपन वो औजार वगैरह बर्तन वगैरह बनाने लग गए थे। तो पत्थर पूरा पाषाणकालीन में भी
एक तो पहले की पाषाण, मध्य की पाषाण और उत्तर पाषाण, मतलब पाषाण में भी लास्ट वाली जो सभ्यता थी वो, मतलब अभी लास्ट, मतलब अभी की तरफ अगर चल रहे हैं, मतलब लेटेस्ट पाषाण में। ठीक है, तो निम्न पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण तो अपन को मिले हैं जायल डीडवाना से। ठीक है, डीडवाना का है नागौर में है, और नागौर में डीडवाना में जायल नामक स्थान पे मिले हैं निम्न पुरा पाषाण, मतलब बहुत पुराने हैं। ठीक है, फिर बीच की सी जो पाषाण सभ्यता थी उसके प्रमाण मिले हैं अपन को बागौर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर से। और उत्तर पाषाण मतलब पाषाण के लेटेस्ट कालीन प्रमाण मिले हैं अपन को बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। इम्पोर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए बताया है, कोई नहीं पूछेगा इतना, कोई बहुत ही हार्ड पेपर आ जाए तो ये पूछ सकते हैं, बाकी ये नहीं पूछेंगे। राजस्थान में ताम्रयुगीन और कांस्ययुगीन सभ्यताओं के प्रमाण ज़्यादा मिले हैं, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा, इसके बाद में फिर आहड़ और बागौर ये सब एक एक करके करेंगे। आज अपन कालीबंगा पढ़ेंगे। ठीक है, कालीबंगा पाई गई, सबसे पहले तो दोस्तों स्थान याद रखिएगा, और उत्खननकर्ता किसने खोजा है ये याद रखिएगा। तो हनुमानगढ़ में पाई गई है, और प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर, कहते हैं कि पहले यहाँ पे सरस्वती नदी बहा करती थी, है ना, उसके तट पे पाई गई है, लेकिन अब वो सरस्वती नहीं नदी नहीं है, लेकिन सैटेलाइट और जो प्रमाण अपन देखते हैं उससे पता चलता है कि हाँ एक नदी थी जो अब गायब हो चुकी है। तो उस नदी के तट पर बसी हुई थी, हर एक सभ्यता दोस्तों कोई ना कोई नदी के तट पर बसी हुई है, क्योंकि पहले अपनी तरह ये तो थे नहीं ना, बोरवेल करवा लेंगे, है ना, कुएं खोदने भी इतना लोगों को उस समय तो पता भी नहीं था। ठीक, तो वो क्या करते थे, जहाँ भी कोई पानी का स्रोत उनको मिलता था वहीं पे मानव रहने लगते थे, वहीं पे छोटे छोटे गांव और ढाणियाँ बसने लगती थी। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ मिली है अपन को, सरस्वती नदी के तट पर। खोज कब की थी, 1952 में सबसे पहले खोजी गई थी, मतलब आज़ादी के बाद में अमलानंद घोष ने खोजी थी। दोस्तों वैसे अपन ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोद ली थी आज़ादी से पहले, लेकिन क्या हुआ था कि अपना जो विभाजन हो गया था उससे ये सभ्यताएं कहाँ चली गई थी, ये पाकिस्तान में चली गई थी, तो बहुत कम सभ्यताएं इधर इंडिया में रही थी। तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और इसके बाद में उत्खनन खोज इन्होंने कर दी। फिर इसको जो खोदने का कार्य किया था वो किया था, मतलब इनके निरीक्षण में हुआ था बीबी लाल और बी के थापर। 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन किया गया था। पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है, मतलब हड़प्पा, लगभग हड़प्पा की जो जीवन काल माना जाता है वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व की तरफ ईसा पूर्व माना जाता है ना, लेकिन ये हड़प्पा से भी पहले की है, मतलब 2400 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता है ये। तो 2400 ईसा पूर्व से मतलब हड़प्पा से भी पुरानी हो गई ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और ठीक है, तो दोस्तों इसमें 2 टीले मिले हैं जब इसका उत्खनन किया गया, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि 2 टीलों के आसपास ये कालीबंगा बसी हुई थी। एक टीले को बोला गया पुराना टीला, एक टीले को बोला गया नया टीला। जो पुराना टीला है वो तो मिला है हड़प्पा से भी पहले का, 2400 ईसा पूर्व के आसपास का, और जो दूसरा टीला मिला है वो मिला है 2300 के आसपास का, मतलब हड़प्पा काल का। तो यहाँ पे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिले और हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। नगरीय सभ्यता थी, एक तो 2 तरह के होते हैं कि एक ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि ये सभी सैंधव सभ्यता से संबंधित है। तो सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो यह भी नगरीय सभ्यता थी। सुनियोजित नक्शा मतलब कि एक पूरा नगर जिसका पहले नक्शा बसाया गया था, ऐसे आकार में बसा हुआ था, ना कि ऐसे कहीं कोई घर यहाँ बना हुआ है कोई घर यहाँ बना हुआ है। तो एक सुनियोजित नक्शे के तहत नगर बनाया गया था। दशरथ शर्मा जो है इन्होंने सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी इसको कहा है। ठीक है, किसको कहा है, कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा गया है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है तीसरी राजधानी किसे कहा गया है, और क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसने कहा है। इसके बाद में सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की तरफ, जयपुर जैसे आज की जयपुर की सड़कें काटती है ना, ऐसे ऐसे सड़कें बनाई हुई थी बाकायदा, और फिर ऐसे घर बने हुए हैं सड़कों के सहारे सहारे। ठीक है, तो ये सुनियोजित नगर हो गया ना, कि एक तरीके से नगर बसाया हुआ है। मकान कच्ची और पक्की ईंटों के बने हुए थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग भी हुआ है और पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ है। गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की ईंटों की नालियां बनाई गई थी। उस जमाने में भी दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा था और पक्की ईंटों की नालियों का निर्माण किया गया था। अगर यहाँ पे बर्तन देखें तो सादा रंगीन मृदभांड, मतलब रंगीन मृदभांड है लेकिन उन पे कोई कलाकारी नहीं की हुई है। चित्रित चपटे शस्त्र मिले हैं, कुछ कुछ शस्त्रों के प्रमाण भी मिले हैं जो थोड़े चपटे आकार के हैं। इसके अलावा मिला है तांबे के हथियार और तोलने के बाट, खड़ियाँ और मिट्टी की मुद्राएं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। भवन की छतें जो है वो लकड़ियों की बनाई हुई है और जिससे मिट्टी से ये पाट दी गई है। जैसे लकड़ी की बल्लियाँ नहीं होती, इनसे जैसे छतें बना दी और फिर मिट्टी से इनको पाट दिया गया। ठीक है,
बस्ती के चारों ओर सुरक्षात्मक दीवार बनाई गई है, जिसे हम परकोटा भी बोल सकते हैं। जैसे आज पुराना जयपुर जो है वो परकोटे के अंदर बसा हुआ है, वैसे ही सेम ये सभ्यता भी परकोटे के अंदर बसी हुई थी। ईंटों का आकार, एक बार एग्जाम में दोस्तों ईंटों का आकार ही पूछा गया था कि किस आकार की ईंटें थी, तो 30 लंबी, ऐसे 20 चौड़ी, ऐसे, मतलब ये ईंट का आकार होता है ना, तो ये जो लंबाई है ये थी 30, ये जो चौड़ाई है ये थी 20, और इसकी जो मोटाई थी वो थी 10। तो 30 20 10 के आकार की लंबाई थी, ठीक है, मतलब इसका आकार था, ये याद रख लीजिएगा। कालीबंगा से चूल्हे जो मिले हैं वो वर्तमान में तंदूर की भट्टी जैसे हैं। जैसे कि तंदूर की भट्टी नहीं होती जो बहुत बड़ा सा चूल्हा होता है जिसमें बहुत सी रोटियां एक साथ सिकती हैं, ऐसे चूल्हे वहाँ पे मिले हैं, जो जो क्या दर्शाते हैं कि ईरान से इस सभ्यता का संबंध था, क्योंकि तंदूर जैसे जो चूल्हे हैं ना वो ईरान और मध्य एशिया में पाए गए थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और विश्व में पहला ऐसा प्रमाण मिला है जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व में पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में ही मिले हैं, बाकी कहीं भी नहीं मिले थे पहली बार, ठीक है, तो पहली बार यहीं पे ये ढूंढे गए थे। दो फसलें एक साथ उगाने का साक्ष्य भी मिला है कि गेहूं और जौ, दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। जो पश्चिमी टीला था दोस्तों उस पर गढ़ के अवशेष मिले हैं। गढ़ मतलब किला जैसा बना हुआ था पश्चिमी टीले पर, और पूर्वी जो टीला था उसमें सामान्य घर बने हुए थे। तो इससे पता चलता है कि शायद कोई राजा रहा होगा, उसकी प्रजा, या फिर कोई जमींदार होगा, ऐसे टाइप कुछ होगा। कब्रगाह मिली है। कब्रगाह क्यों बनेगी, जब शव को गाड़ेंगे तभी तो कब्र बनाई जाएंगी। तो कब्रगाह मिले हैं, जिससे प्रमाण क्या पता चलता है, शव को गाड़ने के प्रमाण मिले हैं, और जो गाड़े गए हैं उनके पास गहने और बर्तन भी रखे जाते थे वो भी मिले गए हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में हमने धार्मिक भावना का पता चल जाता है ना, कि वो पेड़ों की पूजा करते थे, मातृशक्ति की पूजा करते थे, मिट्टी की मृण मूर्तियाँ मिली है मातृशक्ति की। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना का पता नहीं चलता है, ऐसे कोई प्रमाण हमको नहीं मिले हैं। लिपि वही है जैसे सैंधव सभ्यता में थी, दाएं से बाएं, मतलब इधर से इधर ऐसे लिखे जाते थे अक्षर। आज हम कैसे लिखते हैं, आज हम ऐसे लिखते हैं, बाएं से दाएं इधर लिखते हैं ना, ये लोग इधर से इधर अक्षर लिखते थे, मतलब दाएं से बाएं, अपने से जो उल्टी लिपि चलती थी इनकी। पहली बार कालीबंगा में दोस्तों भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और यज्ञ कुंड वेदी भी मिली है, मतलब यज्ञ करने के प्रमाण भी मिले हैं और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये तीन बातें, एक तो भूकंप के साक्ष्य, एक यज्ञ कुंड, और एक जुते हुए खेत, ये तीनों स्पेशल हैं, जो सैंधव सभ्यता की भी अन्य स्थलों में नहीं मिली है, सिर्फ इसी में मिली है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी तो हर एक लाइन इसके इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सभ्यताएं नहीं है, अपने 5-6 सभ्यताएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और एक कब खोजी गई थी और किसने खनन किया था, 52 में अमलानंद घोष ने खोजी थी, और बीबी लाल और थापर ने इसको वो किया था, इसका खनन किया था, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, आगे की सभ्यताएं हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।